नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी महाराष्ट्र चुनाव में बोरे भरकर पैसे बांटते पकड़े गए बीजेपी महासचिव, सदमे में मोदी शाह की। वहीं झारखंड चुनाव से नीतीश ने बनाई दूरी, एनडीए में भारी फूट की और मणिपुर पीड़ितों पर ही कार्रवाई का प्रस्ताव पास और बुरे हुए हालात की। साथ ही चुनाव में भारी धांधली पर संजीव खन्ना का तगड़ा एक्शन की। वहीं यूपी उपचुनाव के लिए भाजपा ने खरीदे ढेर सारे बुरके, धांधली की हो रही तैयारी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पर पैसे बांटने का आरोप, एफआईआर हुई दर्ज। दावा 5 करोड़ लाए थे, मुंबई में होटल से 9 लाख मिले। विनोद तावड़े बोले ये साजिश। मणिपुर में मारे गए कुकी उग्रवादियों के समर्थन में प्रदर्शन जारी। सैकड़ों लोग खाली ताबूत लेकर सड़कों पर उतरे। कांग्रेस बोली मोदी जी मणिपुर जाएंगे। झारखंड में चुनाव प्रचार से नीतीश ने बनाई दूरी। राजद बोली सिर्फ 2 सीट मिलने से नाराज है नीतीश। जदयू का जवाब सीएम का काम बोलता है। इलेक्शन कैंपेन में हेमंत और कल्पना ने लगाई सेंचुरी। पीएम मोदी ने 6 तो अमित शाह ने की 16 चुनावी सभाएं। शिवराज और हेमंत का अर्धशतक। मणिपुर में जारी प्रदर्शन के बीच सियासी संकट। सीएम की बैठक में 11 एमएलए नदारद। मैतेई संगठन ने भी दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। हरियाणा बीजेपी की हार और जीत पर समीक्षा बैठक। विधानसभा चुनाव में 42 सीटों पर हारे कैंडिडेट को बुलाया। इंटरनल रिपोर्ट होगी तैयार। गिरिराज बोले हेमंत और कांग्रेस रांची को कराची बनाना चाहते हैं। देवघर दुमका को बांग्लादेश जैसा ट्रीट कर रहे। झारखंड बेटी बहू की इज्जत बचाने के लिए वोट करेगा। एआईएमआईएम नेता बोले सपा से दूर रहे मुसलमान, ये अपना मतलब निकाल रहे। अखिलेश ने कहा हमारे वोटरों को लाल कार्ड देकर डरा रही सरकार। सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट को उड़ाने की मिली धमकी। मथुरा ईदगाह केस में सुनवाई से पहले पाकिस्तान से आया मैसेज, कहा सभी मंदिरों को उड़ाएंगे। झारखंड विधानसभा की 38 सीटों पर कल होगी वोटिंग। आखिरी फेज में सीएम हेमंत, कल्पना मरांडी सहित 528 कैंडिडेट निर्विरोध जीत गए। 3000 लोग। ऐसा पंचायत चुनाव देख सीजीआई संजीव खन्ना भी हुए हैरान। बाबा रामदेव के बयान पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने साधा निशाना। नोटिस भेजने की बात तक कह डाली। जालंधर सांसद ने विवादित बयान पर मांगी माफी। महिलाओं, ब्राह्मण और जाटों पर की थी टिप्पणी। चन्नी बोले किसी समाज को ठेस पहुंची तो माफ करना। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर वोटिंग होगी कल। भाजपा 149 तो कांग्रेस 101 सीटों पर लड़ रही। 6 बड़ी पार्टियों समेत 158 दल हैं मैदान में। हिमाचल में लगे इस्लामी जिहाद मुर्दाबाद के नारे। मंडी में आक्रोश रैली। मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ने, नीचे की खुदाई पर अड़े हिंदू संगठन। हिमाचल के आईएएस संजय मूर्ति बने कैग। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश, गिरीश चंद्र मुर्मू की लेंगे जगह। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पत्थर से हुआ वार, सिर पर लगी चोट। कांग्रेस बोली प्रदेश में गुंडा राज स्थापित। बीजेपी ने चुनावी स्टंट बता दिया। जयपुर दक्षिण उपचुनाव में 11% कम हुई वोटिंग से बीजेपी को नुकसान की चर्चा। उपचुनावों में 7% तक कम मतदान का ट्रेंड, लेकिन जीत सत्ता पक्ष को ही मिली। ओवैसी के प्रदेश अध्यक्ष पर संतों का पलटवार। स्वामी जितेंद्रानंद बोले वक्फ के नाम पर जमीन हड़पी। साध्वी गीतांबा बोली कब्जे के लिए पढ़ते हैं ये लोग नमाज। थप्पड़ कांड पर गृह राज्य मंत्री के घर ग्रामीणों पर भड़के किरोड़ी लाल बोले तुम लोग बदल कर बयान क्यों दे रहे हो, अब मैं मुख्यमंत्री के पास नहीं जाऊंगा। बिहार में 62 साल के पूर्व विधायक ने 25 साल के युवती से रचाई दूसरी शादी। जदयू एमएलए पहले सजा के कारण थे चर्चित, अब शादी को लेकर हो रहे हैं चर्चित। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पर पैसे बांटने का आरोप, एफआईआर हुई दर्ज। दावा 5 करोड़ रुपए लाए थे। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा। मुंबई के उपनगर विरार की होटल में चुनाव आयोग के अफसरों ने तावड़े के कमरे से 9 लाख रुपए और कागजात बरामद किए। इसका वीडियो सामने आया है। हालांकि चुनाव आयोग ने सिर्फ इतना कहा है कि कुछ सीज किया गया है, डिटेल
में जानकारी नहीं दी है। विपक्ष के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने विनोद तावड़े और नाल सोपारा से भाजपा कैंडिडेट राजन नाइक के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। आपका ऐसे पैसे बांट कर वोट खरीदने पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर लिखें। झारखंड में चुनाव प्रचार से नीतीश ने बनाई दूरी। राजद बोली सिर्फ 2 सीट मिलने से है नाराज। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार थम गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले और दूसरे चरण के दौरान चुनावी प्रचार में कहीं नहीं दिखे। बिहार में एनडीए बूथ स्तर पर अपनी ताकत दिखाने का दावा करती है, जबकि झारखंड के चुनाव प्रचार में एनडीए के बीच बड़ा गैप दिखा। एनडीए की ओर से चुनाव प्रचार में सीएम नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बीजेपी से सीएम नीतीश कुमार नाराज हैं, जबकि जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार चुनावी कार्यक्रम में शामिल हो या न हो, उनका काम बोलने लगता है। जेडीयू कुछ भी बोले, लेकिन जानकारों का तो मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जदयू को सिर्फ 2 सीट दी है। 2 सीट मिलने से जदयू काफी नाराज चल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराजगी को छुपाने के लिए अपने प्रत्याशी के लिए भी चुनावी प्रचार करने झारखंड नहीं गए। मणिपुर में जारी प्रदर्शन के बीच सियासी संकट। सीएम की बैठक में 11 एमएलए हुए नदारद। जी हां, बता दें कि मणिपुर में हालात तनावपूर्ण हैं। राज्य की स्थिति पर बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने कल अपने आवास पर एनडीए विधायकों की बैठक बुलाई। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार 38 में से 11 विधायक बिना कोई कारण बताए बैठक में शामिल नहीं हुए। इस बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को फिर से लागू करने की आवश्यकता पर केंद्र सरकार द्वारा समीक्षा की मांग की गई। इसके अलावा जिरीबाम कांड के लिए कथित रूप से जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों के खिलाफ 7 दिनों के भीतर एक व्यापक अभियान चलाने की भी मांग की गई। एआईएमआईएम नेता बोले सपा से दूर रहे मुसलमान, ये अपना मतलब निकाल रहे। अखिलेश यादव ने कहा हमारे वोटरों को लाल कार्ड देकर डरा रही सरकार। बता दें कि यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार अब खत्म हो गया है। कल वोट डालने जाएंगे कि इससे पहले आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पासा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसमें वह मुस्लिमों से कह रहे हैं कि अगर आपको अपने दीन की हिफाजत करनी है तो समाजवादी पार्टी से दूरी बनानी पड़ेगी। मेरी बात गलत नहीं है, आपको यकीन नहीं है तो आप अपने आसपास नजरें दौड़ाकर देख लीजिए। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कहा मतदान को बाधित करने के लिए नोटिस चेतावनी के लाल कार्ड बांटकर मतदाताओं को दबाव बनाए। चुनाव आयोग तुरंत इस बात का संज्ञान ले। यह एक तरह से वोटिंग के अधिकार को छीनने का गैर कानूनी कृत्य है। इसे एक अपराध की तरह दर्ज करके तुरंत कार्रवाई की जाए। और वहीं बता दें कि सीसामा उपचुनाव में मतदान से पहले सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने भाजपा पर बड़े आरोप लगा दिए हैं। विधायक ने कहा मतदान में धांधली के लिए भाजपा के लोगों ने बुरके खरीदे हैं। ऐसे मुस्लिम महिला मतदाता जिनके वोट नहीं पड़ेंगे, भाजपा महिला कार्यकर्ताओं के जरिए बुरके पहनकर डलवाए जाएंगे। भाजपा मैनेज कर रही है कि चुनाव जीत सकती है, अन्यथा जनता भाजपा के साथ नहीं है। निर्विरोध जीत गए 3000 लोग, ऐसा पंचायत चुनाव देख सीजीआई संजीव खन्ना भी हुए हैरान। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस तथ्य को बहुत विचित्र बताया कि पंजाब में हाल ही में हुए चुनाव में 13000 पंचायत पदाधिकारियों में से 3000 निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। न्यायालय ने असंतुष्ट उम्मीदवारों को चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति दे दी। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कई उम्मीदवारों के नामांकन पत्र को खारिज करने और चुनावी और नियमितता के आरोप लगाने संबंधी याचिका पर पहले नोटिस जारी किए थे। पीठ ने कहा कि पीड़ित व्यक्ति निर्वाचन आयोग के समक्ष चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं और आयोग को 6 महीने पर उन पर फैसला करना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि जिन उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए या फाड़ दिए गए, वे अभी अपनी शिकायतें लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय जा सकते हैं। अदालत ने कहा कि उनकी याचिकाओं को सीमा अवधि के उल्लंघन के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर इनके पास हरियाणा चुनाव की याचिका आई होती तो क्या होता। कमेंट जरूर करिए।
थप्पड़ कांड और गृह राज्य मंत्री के घर ग्रामीणों पर भड़के किरोड़ी लाल, बोले तुम लोग बदलकर बयान क्यों दे रहे हो। बता दें कि थप्पड़ कांड विवाद अभी थमता नहीं दिख रहा है। ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमे को लेकर आज किरोड़ी लाल मीणा ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से जयपुर में मुलाकात की। किरोड़ी के साथ ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल भी था। वार्ता के बाद किरोड़ी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों पर भड़क गए। उन्होंने कहा तुम लोग बदल बदल कर बयान क्यों दे रहे हो। अब मैं मुख्यमंत्री के पास नहीं जाऊंगा। हालांकि बाद में किरोड़ी लाल ग्रामीणों के साथ सीएम से मिलने पहुंचे थे। दरअसल मुलाकात के बाद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जवाहर सिंह बेढ़म और कन्हैया लाल ने संयुक्त बयान जारी किया था। इसमें समरावता गांव में हुए बवाल की जांच संभागीय आयुक्त स्तर पर कराने पर सहमति बनने की जानकारी थी। इसके बाद मौके पर मौजूद कुछ ग्रामीणों ने इस पर आपत्ति जता दी। एक ग्रामीण ने कहा हम संभागीय आयुक्त स्तर पर होने वाली जांच से सहमत नहीं है। मामले में निष्पक्ष जांच न्यायिक स्तर पर ही हो सकती है। आपसी गैंगवार भी हो सकती है। कैश कांड पर उद्धव ठाकरे ने भाजपा को घेरा। कांग्रेस बोली नोट जिहाद में जुटी बीजेपी। दरअसल महाराष्ट्र में मतदान से ठीक एक दिन पहले पैसे बांटने का मामला सामने आया है। भाजपा नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। मामले की चुनाव आयोग से शिकायत के बाद आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में तावड़े के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 5 करोड़ रुपए बांटने के लिए लाए गए थे। हालांकि भाजपा नेता विनोद तावड़े ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। आरोप है कि बैग में एक डायरी मिली, इसमें पूरा लेखा जोखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी की बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।